33 कड़ी रास्ता है सरकार का, 33 कड़ी रास्ता है जो दोनों तरफ से करीबन ये नक्शा है इसका, नक्शा है सरकारी नक्शा है, पुराने नए दोनों में। हाँ दोनों में। लेकिन आजकल लोग अपने आप को इतने निडर होते जा रहे हैं कि सरकार की आंख में ही धूल झोंक रहे हैं और सरकार की प्रॉपर्टी को ही हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। दोगरा पंचायत का वार्ड नंबर 13 लगातार मैं बोलना चाहूँगा, लगभग 100 साल से ये रास्ता है, लेकिन हम लोग का सैकड़ों वर्ष पुराना है। 100 साल से ये रास्ता पुराना है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी ये 4 चक्का नहीं आ पा रही है। सलाम आदाब, स्वागत है पक्की खबर न्यूज पेज। पक्की खबर सच है तो खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरभंगा जिला के दोगरा पंचायत, जाले नगर परिषद क्षेत्र यानी जाले प्रखंड के दोगरा पंचायत का वार्ड नंबर 13 चंद्रदीपा गांव, और यहाँ के लोगों की परेशानी दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो इस वक्त आपको नजर आएगा, दरअसल सरकार से चोरी। आपने सुना होगा, चोर के आगे ताला नहीं और बेईमान के आगे केवाला नहीं, लेकिन आज कुछ अलग ही है। केवाले का तो पता नहीं, लेकिन हवाले का मैं पता दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सरकार की जमीन को अलग अलग लोगों ने अपने हवाले कर लिया। ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। टीम पक्की खबर जब भी पहुंचती है तो प्रयास करती है सच दिखाने की, क्योंकि पक्की खबर सच है तो खबर है। कैमरामैन करीब आइए, मैं दिखाना चाहूंगा। आप इधर दिखाइए, कैमरा इधर दिखाइए। ये जो घर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी किसी के निजी जमीन में नहीं, या जो बना रहे हैं उनका अपना नहीं। अगर है तो वो अपना पेपर लेकर के आए और सरकार के सामने करे कि ये मेरे पास इसका प्रूफ है, एविडेंस है, और ये मेरे पास इसका पेपर है। नहीं है तो ये सरकार का है, क्योंकि मैं नहीं ये कह रहा हूँ, ये गांव वालों का कहना है। और भी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी झोंपड़ी जो आपको नजर आ रही है वही नहीं, बल्कि ये पूरा लगभग 1 बीघा बता पा रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण। 1 बीघा के करीब ये जमीन जो कि सरकार का है, और सरकार की भूमि को हड़पने का पूरी तरह से प्रयास किया गया, और उसमें ये लोग सफल भी हो पा रहे हैं। शायद इन्हें ये पता नहीं है कि सरकार अभी एक बुलडोजर अभियान चला रही है, और वो बुलडोजर अभियान बने बनाए 4 मंजिल 5 मंजिल इमारतों पर भी चल जाता है। और जब सरकार का बुलडोजर अभियान होता है तो फिर किसी की भी पैरवी नहीं चलती है। बस उसको याद दिलाने का प्रयास करिए, क्योंकि एक ऐसा स्थान दोगरा पंचायत का जहाँ के लोग आखिरकार आजिज होकर, तंग आकर अपने आप को सरेंडर करने पर रह गए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार से चोरी कब तक चलेगी। जब एक आम इंसान नॉर्मल सा कोई चोरी करता है, कोई नॉर्मल सा धोखाधड़ी करता है, तो कहीं ना कहीं कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये चीज सब जानते हैं। और कानून के हाथ, जब कानून के हत्थे लोग चढ़ते हैं, लोगों की चालाकी चढ़ती है, चोरी चलती है, तो फिर किसी का नहीं चलता, केवल कानून का चलता है। और अब कानून के लिए ही मैं बताना चाहूंगा तस्वीरें दोगरा पंचायत में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दोगरा पंचायत के वार्ड नंबर 13 चंद्रदीपा गांव। इधर दिखाइए आप, ये वो भूमि है। मैं जरा अंदर जाने का प्रयास करूंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये वो जगह है जो कहीं ना कहीं किसी का नहीं होता, इस अवस्था में नहीं होता, इस स्थिति में नहीं होता। मैं एक बार भीड़ दिखाना चाहूंगा, आप उधर कैमरा करें। सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, केवल कारण ये है कि यहाँ सरकार की भूमि के साथ मनमानी चल रहा है। सरकार की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है और लोग इससे काफी परेशान हैं। लोगों का ये भी कहना है कि लगातार इस तरह के भरते भरते, ये गड्ढा के रूप में था, असल एक्चुअली ये काफी गहरा था, इसे भरा जा रहा था, और भरते भरते बहुत सारे लोग इस पे कब्जा करना, वो कहते हैं ना कि हाथ पकड़ने का मौका दे तो गले तक पहुंच जाते हैं। शायद सरकार के साथ यही हो रहा है, और सरकार इस पे जितना जल्द हो सके कार्रवाई करना शुरू करेगी। अब गांव वाले से बात करके जानना चाहेंगे कि ये कितनी जमीनें हैं, क्या मामला है, इसका जानना चाहेंगे। क्या मामला है इस जमीन का? ये बहुत पुराना मटकोरबा खड्डा था। ये अच्छा, करीब 1 बीघा का प्लॉट था, एक खड्डा था। हम लोग इसमें नहाते धोते थे, कपड़ा लत्ता धोते थे पहले के टाइम। लगभग कब की बात है, आप कब की बात है? ये करीबन आप लोग जब नहाते थे छोटे तो थे, कहीं ना कहीं 30-40 साल पहले की बात। हाँ 30-40 साल पहले। लेकिन तब से ये जगह था, किसी का निजी नहीं है, किसी का निजी नहीं। किसका है जगह? ये सरकार का है, सरकारी जमीन जी। फिर अभी इस अवस्था में क्यों भरा पड़ा? सब भर दिया, चारों तरफ से अपना अपना भर के अपना कब्जा कर लिए, जैसे घर के सीमाने हैं। तो इससे गांव वालों को क्या दिक्कत है? हम लोग पड़ोसी के मोहल्ले वाले देखो, पानी कहाँ गिराएंगे? बरसात का, कल का नल जल सब कहाँ गिरेगा? तो सरकार बना रहे टंकी। क्यों आपके गांव में सरकारी योजना से नाला नहीं बना है? नहीं बना, अभी तक नाला नहीं बना है। यही गिरता था आप लोग का पानी? जी। और वो भी बंद कर दिया? बरसात का पानी वो भी बंद है, चलने में भी दिक्कत। हम लोग विकलांग आदमी चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। आप देखिए, बॉडी में कंपन, शरीर में कंपन और जवान में भी कंपन, लेकिन हौसला
हक के लिए, जायज के लिए और सही और कहीं ना कहीं विकास होने के लिए, क्षेत्र का विकास होना कितना अत्यंत आवश्यक होता है, ये चीजें आप जानते होंगे। और शायद इसी के लिए ये एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आ रहे हैं और स्क्रीन पर आपके सामने अभी बोल पा रहे थे, अपनी समस्या बता पा रहे थे। और भी लोग उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि समस्या केवल इनकी नहीं है। क्या शुभ नाम बताया था आपने? मेरा मुस्तफा मोहम्मद। गुलाम मुस्तफा साहब की सिर्फ समस्या नहीं है, समस्याएं पूरे गांव वालों की है, इस पूरे इलाके की है और इस पूरे वार्ड की है, पूरे मोहल्ले की है। तो कहीं ना कहीं इस मोहल्ले के लोग और भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि टीम पक्की खबर सच है तो खबर है। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहना चाहते हैं कि इस खड्डा बहुत भारी रहा है, इसमें हम लोग नहाया है, कपड़ा वपड़ा सब खिंचाया है, हर चीज काम किया है हम लोग, और रह गया कि अब जबरदस्ती सब अपना घर बनाती है, गाछ इससे लगाती है। दिक्कत क्या हो रहा है आप लोग को? दिक्कत है कि हम लोग को पानी नहीं चलने का, निकलने का पानी दौर नहीं है। कहाँ पानी, बरसात का पानी कहाँ गिराएंगे, कल का पानी कहाँ गिराएंगे, अंगने में पानी गिराते हैं। किससे बोलना चाहेंगे, शिकायत किससे करना चाहेंगे? सरकार से। सरकार से शिकायत है? हाँ, शिकायत करेंगे। सरकार का कहना है कि जो भी लोग ऐसा किए हैं उस पर कार्रवाई होगी। अभी नया घर फिर बन गया है तो पानी का रबट फिर बन गया, फिर इनको पार्टी चलाया जाता है, फिर बनाने के लिए क्यों बनाया, तो हम बना लेंगे, तो कैसे हम लोग पानी कहाँ गिराएंगे? अच्छा, हम किसी से कम नहीं का दावा चल रहा है। दरअसल सरकार की जमीन किसी और का, लेकिन दावे चल रहे हैं लगातार, हम किसी से कम नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सरकार के कानून के जो हाथ होते हैं काफी लंबे होते हैं, और कानून के हत्थे जब चलता है और इंसान जब कानून के हत्थे चढ़ता है तो किसी का भी नहीं चलता। और भी लोग इनसे भी जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें हैं। मछली मारते थे, नहाते थे, अभी सब कुछ 1 बीघा के करीब सरकार का जमीन है। 1 बीघा का था ये। अच्छा। 1 बीघा का, उसमें हम नहाते थे, मछली मारते थे, हर कुछ करते थे, सब बंद हो गया, सब पानी गिरना। तो अभी आप लोग का पानी कहाँ जाता है? डिजिटल इंडिया का लाभ, डिजिटल इंडिया का डंका पीटने वाला देश शायद मोदी जी और नीतीश कुमार। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये डिजिटल इंडिया नहीं, डिजिटल बिहार नहीं, बल्कि आज भी उसी पूर्वजों वाले जमाने में जी रहे हैं ये लोग। दोगरा पंचायत का वार्ड नंबर 13 वही टाइम पे जी रहा है जब लोग अपने पानी को बहाने के लिए एक छोटा मोटा गड्ढा किया करते थे, फिर उसके लिए अपना टाइम लॉस करते थे, जब वो भर जाए तो उसके लिए बच्चों से काम करवाना, खुद काम करना। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का लाभ आपका जो है दरभंगा जिला के दोगरा पंचायत में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जरा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी ही प्रॉपर्टी को हड़पा जा रहा है। अब तक तो सुनते आ रहे थे कि भाई भाई में या कहीं ना कहीं किसी निजी मामलात में खरीदारी की हुई जमीन में ऐसा होता था, लेकिन आजकल लोग अपने आप को इतने निडर होते जा रहे हैं कि सरकार की आंख में ही धूल झोंक रहे हैं और सरकार की प्रॉपर्टी को ही हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। दोगरा पंचायत का वार्ड नंबर 13 लगातार मैं बोलना चाहूंगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है आपका पक्की खबर चैनल पर। जी, हम लोगों का ये रास्ता आज से नहीं, लगभग जो है हमारे कुनबे जो पुरखे बीत गए, जमाने से गुजर गए, लगभग 100 साल से ये रास्ता है। लेकिन हम लोगों का सैकड़ों वर्ष पुराना है, 100 साल से ये रास्ता पुराना है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी ये 4 चक्का नहीं आ पा रही है। हालांकि वहाँ पे जो है 4 चक्का जो नहीं आ पाता है, तो गांव घर में जब बेटियों की शादी होती होंगी या फिर जो कोई इमरजेंसी आपातकालीन का समय आता होगा, कैसे हॉस्पिटल वगैरह जाते होंगे? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोग पांव पैदल आना पड़ता है लोगों को। और जबकि वहाँ से हमारा सरकारी जो है 30 कड़ी रास्ता है, कॉर्नर पे सरकारी हमारा 30 कड़ी रास्ता है जो यहाँ तक आता है। उसके बाद भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, लोग अतिक्रमण रास्ता को किए हुए हैं। इसकी भी सफाई होनी चाहिए। आप किन से अनुरोध करना चाहेंगे? आप जो ये शिकायत करना जो हमारे क्या कहते हैं प्रखंड के अंचल के सीओ साहब हैं उनसे करेंगे, हमारे सीआई साहब हैं उनसे करेंगे, कर्मचारी से करेंगे और सरपंच साहब से भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि लोग आजिज आकर के, जैसा बता पा रहे हैं, इनकी जुबानी आपने अभी सुना कि 33 कड़ी कहीं ना कहीं आसानी से एक बड़ा बस भी आ सकता था इलाके में, लेकिन एक ऑटो का आना मुश्किल है। ये हालात है। आखिरकार इतना बेरहम लोग कैसे हो सकते हैं? और माले मुफ्त दिले बेरहम अगर आप करना चाहेंगे तो सरकार बुलडोजर चलाना अच्छे से जानती है और लगातार बिहार में बुलडोजर चल भी रहे हैं। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि पटना के अंदर हो या फिर दरभंगा जिला के, मैं जिस पंचायत में हूँ, इस पंचायत के बिल्कुल पड़ोस में, इस गांव के बिल्कुल पड़ोस में जाले में लगभग सैकड़ों वर्ष पुराने घर पे भी बुलडोजर चलाया गया। जोगियाड़ा में लगभग 35 वर्ष पुराने घर पे बुलडोजर चलाया गया। तो महानुभाव से आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, ब्लॉक जाले के प्रखंड
अंचल अधिकारी यानी सीओ सर से भी अनुरोध करना चाहेंगे, आप अपनी जमीन को बचाइए ऐसे लोगों से जो लोग किसी और को भी घाटे में डालते हैं और सरकार के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इनसे अपने जमीन को बचाने का प्रयास कीजिए। मैं जी क्या कहना चाहूँ, हम वार्ड नंबर 13 के जो पंच है, हम उसके पति बोल रहे हैं और ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीओ साहब से कि वो जल्द से जल्द इस रास्ते को साफ करें। और खड्डे ये का बड़ी भी बात है, मतलब खड्डे का भी मतलब जो है उड़ा ही करवावे। नहीं, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, सरकार की लगातार योजनाएं चल रही है। मैं एक बार भीड़ दिखाना चाहूंगा। ये लोग कोई हमारे बुलाए हुए लोग नहीं है, मैंने इन्हें दावतनामा नहीं दिया था, इन्हें इनविटेशन कार्ड नहीं दिया था कि आप जब हम आए तो आप आइएगा। ये वो लोग हैं, ये वो हरे थके लोग हैं जो अपनी परेशानी को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे थे पक्की खबर, सच है तो खबर। मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं अगले रास्ता से वहाँ पर। एक बार और आपका स्वागत है पक्की खबर चैनल पर। और अब दिखाना चाहेंगे वो 33 कड़ी का रोड जिसे आसानी के साथ यहाँ के लोगों ने हड़प लिया। अब सरकार के हाथों में धूल झोंकना किस पर और कितना भारी पड़ सकता है वो तो अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल सरकार से और जाले प्रखंड के अंचल अधिकारी सीओ सर से अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अब आपको यहाँ बुलडोजर अभियान चलाने की आवश्यकता पड़े या फिर जैसे भी सरकार अपनी जमीन को लेने का कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है, अपना सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। यह हालात आप दूरी डिस्टेंस दिखाइए, जगह कितना होना चाहिए वो आप दिखाने का प्रयास कीजिए। इतना बड़ा घोटाला और किसी के साथ नहीं, सरकार के साथ, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अरे रास्ते सामने से हटना, यहाँ से शायद ऑटो भी नहीं आ पाता और आता भी होगा तो शायद काफी कठिनाइयां होती होंगी, नहीं आ पा रही, मुश्किल होता होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है, आपको तस्वीरों में देख करके ही समझ में आ रहा होगा। तस्वीरें मैं फिर से आपको बताना चाहूँ, दरभंगा जिला के दोगरा पंचायत में हूँ, जाले प्रखंड यानी जाले ब्लॉक के दोगरा पंचायत की आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इस तरह से ये 33 कड़ी, जैसा कि आपने यहाँ के पंच के पति के जबानी सुना था, 33 कड़ी रास्ता है सरकार का, 33 कड़ी रास्ता है जो दोनों तरफ से करीबन ये नक्शा है, इसका नक्शा है, सरकारी नक्शा है, पुराने नए दोनों में। हाँ दोनों में। तो ये नक्शा जो के हिसाब से जमीन खाली होना चाहिए, दोनों तरफ से अतिक्रमण जो है वो खत्म होना चाहिए। और हम लोगों का रास्ता जो है सीओ सर से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उनको एप्लीकेशन दिए हुए पहले भी, आप लोग एप्लीकेशन देंगे तो उन्होंने क्या कहा कि जांच होगी? बोले जांच होगी। हाँ। चलिए, कहीं ना कहीं सीओ सर से फिर मैं एक बार टीम पक्की खबर की तरफ से भी अनुरोध करना चाहूंगा इन जनता के लिए, इन लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं, इनके लिए कि जल्द से जल्द इसका जांच करें और अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें, क्योंकि लगातार लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानियां सरकार हो या फिर कोई झेलना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। लेता हूं आप सबसे विदा, मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। जय हिंद दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।